उत्तर प्रदेश के एक सरसब्ज गांव चांदपुर में सब्ज खेत खुली हुआ और नहर के किनारे लहराते दरख्तों का मंजर किसी जन्नत से कम न था। इस गांव के लोग मेहनती, सीधे सादे और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहने वाले थे। मगर उन्हीं सब के बीच एक शख्स ऐसा भी रहता था जिसके दिल में लालच ने जड़ पकड़ ली थी। उसका नाम हरनाम सिंह था। हरनाम सिंह के पास पहले से 3 बीघे जमीन थी, अच्छी भैंसें, पका मकान और एक बेटा राजन। लेकिन उसके बावजूद वो हमेशा दूसरों की जमीन, माल और दौलत पर नजर रखता। उसका ख्याल था कि जितना ज्यादा जमा करो, इतना ही इज्जत और सुकून मिलेगा। मगर हकीकत कुछ और थी। एक दिन गांव के चौक पर पंचायत लगी हुई थी। सब लोग चाय के होटल पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक चरागू किसान ने कहा, यार, सुना है रामदीन अपनी जमीन बेचने वाला है। शहर जाकर कारोबार करेगा। कितनी जमीन है उसके पास? पूरे 2 बीघे। बड़ी जरखीज जमीन है। यह सुनकर हरनाम के दिल में एक चंगारी भड़क उठी। उसने सोचा कि अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो मैं पूरे गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाऊंगा। घर आकर वो अपनी बीवी संतोष देवी से बोला, मैं रामदीन की जमीन खरीदने वाला हूँ। मगर हमारे पास इतने पैसे कहाँ, बेटे की पढ़ाई के लिए जमा किए थे। बेटे की फिक्र बाद में, अभी मौका मिला है, नहीं तो दूसरा कोई खरीद लेगा। हरनाम ने अपनी भैंस बेच दी, थोड़े सोना बेचा और बाकी पैसों के लिए सूदखोर लक्ष्मण लाल के पास गया। लक्ष्मण लाल गांव का बड़ा चालाक आदमी था। उसने कहा, मैं पैसे तो दूंगा, मगर एक शर्त पर। 1 महीने में वापस करो, वरना जमीन मेरी। हरनाम ने बिना सोचे मान लिया। उसने जमीन खरीद ली, मगर फसल उगाने के लिए बीज और खाद के पैसे खत्म हो गए। बेटा राजन बोला, अबा, अगर हमने सारी जमा पूंजी जमीन पर लगा दी तो फसल कैसे उगाएंगे? तो कुछ नहीं जानता, जमीन हमारी हुई यही काफी है। मगर कुछ ही महीनों बाद कहत पड़ गया। बारिश न होने के बाद फसल सूख गई। हरनाम के हाथों की सारी मेहनत रीत बन गई। साद चढ़ता गया और लक्ष्मण लाल रोज दरवाजे पर आकर पैसे मांगने लगा। एक रात हरनाम ने बीवी से कहा, मैंने एक और रास्ता सोचा है। बंसी बाबू की जमीन के नीचे छुपा खजाना है। लोग कहते हैं वहां से सोना निकलता है। अगर वो मुझे मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। ये सब वहम है, खुदा से डरो, लालच छोड़ दो। मगर हरनाम के कानों पर ज्यों तक न रेंगी। रात के अंधेरे में वो बेलचा लेकर बंसी बाबू की पुरानी हवेली में जा पहुंचा। जमीन खोदते हुए कुछ ही देर बाद बेलचे की टन की आवाज किसी सख्त चीज से टकराई। मिल गया, खजाना मिल गया। वो खुशी से चला उठा। मगर जब उसने मुट्ठी हटाई तो वहां एक पुराना मटका निकला। उसने ढक्कन खोला तो अंदर से सांप निकल आया। सांप ने डिस लिया और हरनाम चीख कर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो देखा कि वो नीम बेहोश पड़ा है। चंद दिनों बाद जब वो होश में आया तो राजन उसके पास बैठा था। बेटा, मैंने लालच में सब कुछ गवा दिया। अगर मेहनत और कनात से काम लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। उसने अपनी गलती मान ली और अल्लाह से तौबा की। कुछ दिन बाद वो गांव के किसानों के साथ मजदूरी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बेहतर होने लगी। मैंने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी है, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो दूसरों का हक छीनना चाहता है, आखिरकार अपना भी खो देता है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर खुश हुए। हरनाम ने शुक्राने के तौर पर नहर के किनारे एक दरख्त लगाया और कहा, ये दरख्त मेरी तौबा की निशानी है। जिसने कभी लालच किया, वो उसके साए में बैठकर सोचे कि सुकून दौलत में नहीं, दिल की सफाई में है।